फातिमा के चैन ने अली के नूर ऐन ने बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। फातिमा की चैन ने अली के नूर ऐन ने बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। हर्फ आ रहा था दीन मुस्तफ़ा के नाम पर, हर्फ आ रहा था दीन मुस्तफ़ा के नाम पर। मिंबरे रसूल बिक रहा था तख्त शाम पर, मिंबरे रसूल बिक रहा था तख्त शाम पर। तो दीन की असास ने दस्ते हक शनास ने उम्मते मोहम्मदी को ख्वाब से जगा दिया, दीन को बचा लिया। फातिमा के चैन ने हर तरफ से बंद हो चुके थे हक के रास्ते। खून मांगता था दीन जिंदगी के वास्ते, खून मांगता था दीन जिंदगी के वास्ते। तो दीन के उसूल ने नायबे रसूल ने जिंदगी का कर्ज अपने खून से चुका दिया, दीन को बचा लिया। फातिमा के चैन ने फिर से शिर्क की तरफ पलट न जाए आदमी, फिर से शिर्क की तरफ पलट न जाए आदमी। राह मुस्तकीम से भटक न जाए आदमी, राह मुस्तकीम से भटक न जाए आदमी। तो शाह तशना काम ने वक्त के इमाम ने हक की राह पर लहू से एक दिया जला दिया, दीन को बचा लिया। फातिमा के चैन ने और बढ़ते बढ़ते बात जब उसूल दी पे आ गई, बढ़ते बढ़ते बात जब उसूल दी पे आ गई। और यजीदियत की शक्ल में उरूज पा गई, और यजीदियत की शक्ल में उरूज पा गई। बढ़ के फिर दिलेर ने शेर हक के शेर ने दोपहर में तख्तो ताज कसर शाम ढा दिया, दीन को बचा लिया। फातिमा के चैन ने औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जअत रुसुलु रब्बना बिल हक़
सुम्मस्सलातो वस्सलाम वत्तहिय्यतो वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन ला सियमा इब्न अम्मिही गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब व अला साहिबिद्दावतिन नबविय्यत वस्सौलतिल हैदरिय्यत वल इस्मतिल फातिमिय्यत वल हिल्मिल हसनिय्यत वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यत वल इबादतिस सज्जादिय्यत वल मआसिरिल बाक़रिय्यत वल आसारिल जाफ़रिय्यत वल उलूमिल काज़मिय्यत वल हुज्जुर रज़विय्यत वज्जूदुत तक़विय्यत वन नक़ावतुन नक़विय्यत वल हैबतिल अस्करिय्यत वल ग़ैबतिल इलाहियत साहिबल अस्र वज़्ज़मान इमामल इंस वल जान अल हुज्जतल क़ाइमल मुंतज़रल महदी वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला खालिक़ कायनात अपनी मुक़द्दस और साहिल ज़िक्र कहलाने वाली किताब में ईमान लाने वालों को ख़िताब करके इरशाद फरमा रहा है कि ईमान लाने वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नुसरत करेगा और तुम्हें सिबात क़दम अता करेगा। इस आयत के ज़ेल में जो बातें हमने शुरू की वो हम इस उन्वान से पहुँचे कि हर आयत पर अमल करने के लिए खुदावंद आलम ने करम हम पर यह किया कि उसने उन आयात इलाहिया पर अमल करने वाले कुछ नमूने, कुछ ज़वात को हमारे लिए भेजा ताकि हम उनकी पैरवी करते हुए इन आयात पर अमल कर सकें। अहकाम के साथ साथ उसने आइडियल भेजे ताकि हम उनको देखकर समझ सकें कि इस हुक्म पर अमल कैसे करना है। और इस आयत की ज़ेल में जब बात आगे बढ़ी तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि रसूल का लश्कर इस लायक नहीं है कि हम उसे नुसरत इलाही के लिए अपना आइडियल बना सकें, ना ही अमीरुल मोमिनीन का लश्कर इस लायक है कि हम उसको अपने लिए आइडियल बना सकें, और ना ही इमाम हसन मुश्तबा का लश्कर इस लायक है कि हम उसे अपने लिए आइडियल बना सकें और मान सकें। सिर्फ़ करबला में मौजूद अंसार हुसैन इब्न अली इस लायक हैं कि उनको हम अपने लिए आइडियल बनाएं और उनकी पैरवी करते हुए इस आयत पर अमल करें और अल्लाह की नुसरत के नतीजे में अपने लिए वो नुसरत तलब करें जिसका वादा खुदा ने इस आयत में किया है। और असहाब इमाम हुसैन से को आइडियल बनाने का मतलब सिर्फ उनका नाम याद कर लेना नहीं है, बल्कि उनकी सिफ़ात पे गौर करना है, उनके अमल पे गौर करना है कि उन्होंने क्या किया, किन हालात में किस तरह अमल किया कि हम भी अपनी ज़िंदगी को उसी तरह गुजारने की कोशिश करें। जो बहुत अहम चीज़ और बहुत अहम सिफत अंसार हुसैनी के अंदर पाई जाती है और उनको सबसे मुनफरिद करती है, वो मैंने अर्ज़ किया कि वो बसीरत है। बसीरत के नतीजे में बहुत सी और सिफ़तें इंसान को मिल जाती हैं। जब इंसान के अंदर बसीरत आ गई, आगाही आ गई, पहचान आ गई, मारिफत आ गई, तो बहुत सी चीज़ें उसके नतीजे में अपने आप उसको मिलने लगेंगी, जिसमें से एक की तरफ का इशारा हुआ कि इंसान फिर वजीफ़ा शनास हो जाएगा। इंसान ज़िम्मेदारी का एहसास करेगा और उस पर न सिर्फ ये कि अमल करेगा बल्कि दूसरों को भी उस वादी की तरफ ले आएगा।
एक वो है जो खुद अमल करे, ये बहुत अच्छा है। एक वो है जो बिल्कुल अमल ना करे, ये जाहिर है कि इसको मदह नहीं की जाएगी। एक है कि अमल भी नहीं कर रहा है, दूसरे को रोक रहा है, जिनकी मैंने आपके सामने कल मिसालें पेश की। और एक दर्जा और आगे का है कि खुद भी अमल करे और दूसरों को भी उस अमल की दावत दे, ताकि नुसरत के इस मामले में वो अकेला ना रहे, दूसरों को भी लाए, क्योंकि खुद दूसरों को लाना भी नुसरत है। अकेले आना नुसरत है, लेकिन दूसरों को भी लाना अपने आप में नुसरत है, क्योंकि बिलखरे हम इमाम हुसैन के अंसार बढ़ा रहे हैं या वक्त के इमाम की नुसरत करने वालों की तादाद बढ़ा रहे, तो तादाद बढ़ाना भी नुसरत है। एक इंसान खुद नुसरत करे और एक इंसान दूसरों को भी तशवीक़ करे कि वो भी नुसरत करे, तो बहरहाल इसकी नुसरत उससे बेहतर है, क्योंकि एक फ़र्द की नुसरत अपने यहाँ पे मुक़द्दम है, ज़ाहिर है उसकी अहमियत है, लेकिन अगर वो कई को ले आए तो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि जनाब हबीब के लिए हमने इशारा किया कि उन्होंने कोशिश की थी कि बनी असद से तकरीबन 100 सवार वो इमाम हुसैन के लिए फ़राहम कर सके, लेकिन बहरहाल इब्न ज़ियाद की फ़ौजों ने उनको करबला तक पहुँचने नहीं दिया। लेकिन बहरहाल हबीब ने कोशिश की, और ये कोशिश ही खुदा को मलहूज़ खातिर है। उसको नतीजे से मतलब नहीं कि तुम्हारी नुसरत कहाँ तक पहुँची, कितने तुम कामयाब हुए, उसको तुम्हारी नीयत से मतलब है कि तुम्हारी सही और कोशिश क्या थी। तुमने कोशिश की, वही हमारे लिए काफ़ी है। बाकी हम जो तुम्हें देने वाले वो अपनी जगह महफूज रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारे नतीजे पे पहुँचने के एवज़ में नहीं है, बल्कि खुद नियत करके अमल शुरू करने के एवज़ में ही हम तुम्हें अता कर देंगे। नतीजा तुम्हें नहीं मिला वो अलग बहस है। हुसैन इब्न अली की नुसरत के लिए 100 आदमी तुमने इकट्ठा किए और नहीं पहुंच पाए, लेकिन तुम्हारी नीयत यह थी कि मैं अपने इमाम की नुसरत के लिए अफराद लेकर चलूं। इसी नुसरत की नीयत पर ही हम तुम्हारी नुसरत करेंगे, हमें नतीजे से मतलब नहीं है। तो अब बसीरत के नतीजे में वजीफा शनासी इंसान के अंदर आती है। बसीरत ही के नतीजे में इंसान और भी बहुत सी सिफतों का हामिल होता है जो उसको नासिर बनाता है, क्योंकि हमें तलाश है नासिर की, हमें नासिर बनना है वक्त के हुसैन के लिए। तो हुसैन ने जो हल मिन नासिरिन यंसुरना की आवाज़ बुलंद की थी, वो आने वाले हुसैन के नासिरों को तैयार करने के लिए की थी। और तुम्हारे लिए इस दोपहर में हमने इतने नासिर पेश कर दिए हैं कि इनमें से किसी एक को अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम नासिर बन जाओगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमने इतनी मिसालें एक ही दिन में कायम कर दी हैं कि तुम्हें कमी नहीं आएगी। तुम्हारे लिए हर तरह का नासिर हमने पेश कर दिया है कि वो अलग अलग दिखने में अलग ज़रूर हैं, और यही इंसान की अंदर वो चीज़ जो खुदावंद आलम ने इंसानों में अता की और ख़ुद अपनी कुदरत पे नाज किया, वो यही है कि तुम्हें मुख्तलिफ कौमों में और शयूब में बांटा है ताकि तुम पहचाने जाओ। इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं है। किसी ख़ानदान में पैदा हो जाना ये किसी इंसान के लिए इम्तियाज़ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर उसके इख्तियार में नहीं था कि वो यहाँ पैदा होगा, और जो चीज़ उसके इख्तियार में नहीं है उस पर वो गुरूर नहीं कर सकता। अगर किसी बच्चे ने अच्छे नंबर सिक्योर किए और वो आके घर पे कहे कि मैंने मेहनत की, तो उसकी बात इसलिए कबूल की जाएगी कि उसने मेहनत करके सिक्योर की है। लेकिन मैं फलां ख़ानदान का फ़र्द हूँ इसलिए मेरा एहतराम किया जाए, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि ये पैदा होना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। बल्कि बरक्स है, अगर किसी बड़े ख़ानदान में खुदा ने खल्क़ कर दिया तो तुम्हें दोहरी जिम्मेदारी के साथ भेज दिया। एक तुम्हें अपने बंदे होने का ख्याल रखना है, दूसरा जिस ख़ानदान का नाम ले रहे हो उसका भी ख्याल रखना है। जिस ख़ानदान में हमने पैदा किया उसका एहतराम भी तुम्हें करना है। ये तो डबल जिम्मेदारी होगी ना कि इसके एवज़ में हम लोगों के सामने गुरूर करें कि पिदरम शाहबूद, मेरा बाप बादशाह था। नहीं, अगर बादशाह था तो तुम्हारे अंदर क्या सलाहियत है ये अहम है। जिस खानदान का नाम ले रहे हो उसके अफराद के मुकाबले में तुम्हारे अंदर क्या सलाहियत है। इराक़ की एक बहुत बड़ी शख्सियत, इस वक्त नाम लेना मुनासिब नहीं है इन हालात में, उनका मर्जा अली कद्र की खिदमत में बैठी थी। कभी कभी वो, क्योंकि जवानी में दूसरी किस्म के ख्यालात होते हैं इंसान के,
जोश और जज्बे में ज़्यादा रहते थे और हैं अभी भी उसी हाल में हैं। तो मर्जा अली क़द्र ने उनसे कहा कि आपका नाम, तो उन्होंने अपना नाम दिया, जाहिर उनको भी पता था नाम, सभी को पता था नाम। तो आपके वालिद का नाम, उन्होंने वालिद का नाम लिया। उनके वालिद का नाम, उन्होंने अपने दादा का नाम लिया। उनके वालिद का नाम, उन्होंने अपने परदादा का नाम लिया। उनके वालिद का नाम उनको नहीं याद था। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत से लोगों को नहीं याद होता। फिर मर्ज़ा अली क़द्र ने उनके 10वें दादा तक के नाम लिए, खुद लिए, उनको नहीं याद थे, लेकिन चूंकि वो इल्मी ख़ानदान था लिहाजा इनको याद थे। इन्होंने एक के बाद एक उनके 10 दादाओं तक नाम लिए और उसके बाद जब वो हैरत ज़दा देख रहे थे इनको, तो कहा कि तुम इस शजरे के वारिस हो, कोई भी अमल करने से पहले इस शजरे को एक बार देख लेना फिर अमल करना। तो इंसान सिर्फ फ़क्र मुबाहात ना करे कि मेरा ताल्लुक़ फला ख़ानदान से है, बल्कि देखे कि मैं उस ख़ानदान के लिए खुद क्या कर रहा हूँ, उस विरासत में मेरे पास क्या है। हक़ अदा कर रहा हूँ तब तो ठीक है, और हक़ अदा नहीं कर रहा हूँ तो फिर ये फ़क्र मुबाहात किसी काम का नहीं है। हुसैन इब्न अली ने जिन अफराद को जमा किया था ये बहुत बड़े बड़े कबीलों के लोग भी थे और बहुत छोटे तबके के लोग भी थे, लेकिन अमल की दुनिया में सब बराबरी कर रहे थे। और इनमें जितनी भी कोशिश थी, जो मुसाबकत थी, क्योंकि इंसान की फितरत होती है मुकाबला करना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर मुकाबला खैर के लिए किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इनमें जितनी कोशिश थी एक दूसरे से आगे बढ़ने की, वो नुसरत हुसैन में थी। अपना नाम लेने के लिए नहीं, लेकिन हर आदमी ये कह रहा था कि इमाम मुझे इजाजत दे दे, पहले मैं चला जाऊं, पहले मैं चला जाऊं। इसलिए नहीं कि मुझे किसी के सामने अपने नाम को आगाह करना, नहीं, मैं चाहता हूं कि नासिरों में पहले मेरा नाम लिखा जाए, इसलिए सबकत करना चाह रहा हूं। मैं नुसरत इलाहिया में चाहता हूं कि दूसरों से आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि कुरान में एक वादा और भी है, अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। जो पहल करने वाले होते हैं वो बहरहाल पहल करने वाले होते हैं और वही खुदा के नज़दीक मुकर्रब होते हैं। ये जो कह रहे हैं कि हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, ये आपस में कोई मुकाबला नहीं कर रहे थे, ये नुसरत के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि हम नुसरत करना चाहते हैं। और इनके अंदर एक दूसरी जो बहुत खास चीज है जिनको दूसरों से अलग करती है और नासिर बनाती है, और वो बसीरत के नतीजे में ही है, वो है शौक इबादत। नासिर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अब्द हो। नासिर बन ही नहीं सकता इंसान जब तक वो अब्द ना बन जाए खुदा का। जब वो खुदा का बंदा हो जाएगा तो अपने आप नासिर हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को खुदा का बंदा समझेगा। और बंदगी का तकाजा क्या है? इबादत करना। बंदगी सिर्फ ये तो नहीं कि मैं कहूं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, लेकिन काम शैतान के बंदे वाले करें। अमल से पता चलेगा ना, सिर्फ जबान से तो पता नहीं चलेगा कि मैं किसका बंदा हूं। जबान से इकरार जरूर है, लेकिन अमल के जरिए ही इंसान पहचाना जाएगा कि किसके तरफदार है। ये जो अफराद आपको हुसैन के खेमे में दिख रहे हैं, ये सब बंदगी के शायक हैं। इनमें किस फर्द को भी आप उठा लें, उसके किरदार को अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें यही देखेंगे कि ये बंदगी में बहुत आगे है। कोई आपको पूरा कुरान ख़त्म करने वाला मिलेगा, कोई आपको हाफिज कुरान मिलेगा, कोई आपको शब और रोज़ रोज़े रखने वाला मिलेगा कि साल भर रोज़े रखते हैं। कोई इंसान ज़कात के ज़रिए से अल्लाह की बंदगी कर रहा है, यानी इबादत तो अपनी जगह पे हर शक्ल इबादत है। और उसी जंग के दौर में, उसी ऐन जंग में अगर घोड़ा दौड़ाता हुआ एक शख्स आकर हुसैन इब्न अली से कहता है कि ए फर्जंद रसूल, वक्त नमाज है, हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज भी आपकी इख्तिदा में पढ़ें, तो ये पैगाम दे रहा है, ये एक पैगाम दे रहा है। अबू समामा साइदी क्या हुसैन को वक्त नमाज बताने की कोशिश कर रहे थे? हरगिज़ नहीं। वो हुसैन जिसको खंजर के नीचे भी सजदा मालूम है और सजदे की इबादत मालूम है, उसको वक्त की बताने की जरूरत नहीं है।
वक्त तो खुद तायुन करेंगे, हुसैन तायुन करेंगे कि वक्त है कि नहीं है। लेकिन अबू समामा साइदी का आकर कहना हुसैन को याद दिलाने के लिए नहीं है, अपना शौक इबादत बताना चाह रहे हैं कि मौला आखिरी नमाज है इस जिंदगी की, यकीन है कि आखिरी नमाज है, अगली नमाज तक हम जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन इस आखिरी नमाज को हम आपके पीछे पढ़ना चाहते हैं। अबू समामा साइदी उस मैदान में हुसैन से यह जुमला कहकर दुनिया के सामने नुसरत हुसैन कर रहे हैं। किस तरह से नुसरत हुसैन कर रहे हैं? इस भरी जंग के दौरान जहां तीरों की बारिश है और दुश्मन मोहलत भी नहीं दे रहा है नमाज पढ़ने की, अबू समामा कह रहे हैं कि मैं आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहता हूं। यानी दुनिया के सामने इमाम की पहचान करा रहे हैं कि मैं सहाबी रसूल अगर इस भरी दोपहर में जंग के माहौल में अव्वले वक्त नमाज को याद कर रहा हूं तो इस तरह से याद कर रहा हूं कि मेरा इमाम हुसैन है, इसके अलावा कोई इस लायक नहीं है कि उसका इमाम बने। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अगर अबू समामा कहते नमाज पढ़नी है तो बात सिर्फ नमाज की होती। अबू समामा ने कहा हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं। नुसरत हुसैन सिर्फ तलवार से नहीं, जबान से इजहार अकीदे के साथ कि अगर इस रूए जमीन पर कोई इस लायक है कि मैं सहाबी रसूल उसकी इख्तिदा में नमाज पढ़ना चाहूं इस जंग के मामले में भी, तो वो इमाम बराक हुसैन इब्न अली है। मैं हुसैन के पीछे नमाज पढ़ना चाहता हूं। और इमाम ने दुआ दी कि खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे। इमाम ने दुआ दी। देखिए नमाज का वक्त वसी है, जोहर का वक्त वसी भी थी, बहुत से अफराद ने जाके जंग भी की उस मौके पे। जाहिर है कि उस वक्त उनकी नुसरत यही थी कि वो जाके जंग करे ताकि हुसैन नमाज पढ़ सके। लेकिन अबू समामा का अव्वल वक्त नमाज याद दिलाना और ख्वाहिश करना हुसैन इब्न अली से कि हम आपके पीछे नमाज जमात पढ़ना चाहते हैं, ये कितने पैगामात दे रहा है। ये तकरीब अब आप इसको मिलाइए जो मैंने कहा था पहले दिन कि इस लश्कर का मुकाबला, इन नासिरों का मुकाबला रसूल के लश्कर से और अली के लश्कर से नहीं किया जा रहा सकता, क्योंकि जब रसूल के लश्कर से रसूल ने नमाज के लिए कहा तो वो जंग का बहाना कर रहे थे। जब अली ने सिफ़ीन में कहा मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं तो दुश्मन के लश्कर ने नहीं, बल्कि खुद अली के लश्कर ने यह सवाल पूछा था कि इस जंग के बीच में मौला आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, और अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि मैं जंग ही इस नमाज के लिए कर रहा हूं। तो वो अफराद इस शख्सियत के मुकाबले में कैसे खड़े हो सकते हैं जहां वो इमाम पर एतराज कर रहे थे कि इस मौके पर नमाज। एक वो लश्कर है और एक ये नासिर है कि खुद हुसैन के खिदमत में आके कह रहा है कि मौला आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं। तो जो नासिर बनना चाहता है वो नमाज की अहमियत से वाकिफ है, इमाम की अहमियत से वाकिफ है, नमाज जमात की अहमियत से वाकिफ है, वक्त नमाज की अहमियत से वाकिफ है। सिपाही और नासिर में यही फर्क है। सिपाही मुमकिन है आसानी से कह दे कि वक्त बहुत वसी है, अभी तो जंग का माहौल है, जरा जंग एक तरफ हो जाए फिर हम नमाज पढ़ लेंगे, वक्त तो वसी है, जोहर में तो बहरहाल वसी है। लेकिन ऐन जंग में नासिर आके कहता है कि मौला आखिरी नमाज है जिंदगी की, आपके पीछे पढ़ना चाहते हैं, ताकि हम दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा दें कि इस रूए जमीन पर अगर नमाज कायम कोई इमाम कर सकता है तो वो हुसैन इब्न अली है। नमाज पढ़ना अलग चीज है, नमाज कायम करना अलग चीज है। हम जियारत में भी ये नहीं कहते ए इमाम आपने नमाज पढ़ी, हम जियारत में कहते अशहदु अन्ना क़द अक़मतस सलाह, हम गवाही देते आपने नमाज कायम की, नमाज कायम की। यानी आज जो नमाजें पढ़ी जा रही हैं, चाहे वो जैसी पढ़ी जा रही हैं, अभी उस बहस में नहीं जाना है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जितनी भी नमाजें पढ़ी जा रही हैं ये सब क्यों बची हुई हैं? क्योंकि उस दोपहर में हुसैन ने वो नमाज कायम की थी। हुसैन ने सिर्फ अपनी जोहर नहीं पढ़ी थी, बल्कि रहती दुनिया तक अब जितनी नमाजें पढ़ी जाएंगी ये हुसैन की उस नमाज के सदक़े में है जो जोहर आशूरा में पढ़ी गई।
तो नासिर इबादत गुजार होता है, नासिर नमाज की अहमियत को समझता है, नासिर इबादत की अहमियत को समझता है। दर्द और इस नासिर को मदद किसकी मिलनी है? खुदा की मिलनी। फायदा क्या है अहले बैत की मदद का? फायदा हम ही को है कि उधर से मदद मिलेगी, हमारी नुसरत बहुत कम होगी, उधर से अता बहुत ज्यादा होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं 4 लोगों की मदद करूंगा, बल्कि शिफाअत करूंगा रोज़े महशर। रसूल जिसकी शिफाअत करें वो किस मकाम पे होगा? रसूल खुद कह रहे हैं मैं 4 लोगों की शिफाअत करूंगा। वो 4 कौन है? का पहली शिफाअत उस गुरोह की करूंगा जो मेरे अहले बैत की मदद करे, मुआविनत करे, जो मेरे अहले बैत की मदद करे मैं उसकी शिफाअत करूंगा। जाहिर मदद के बहुत से तरीके हो सकते हैं। ये लोग जो हुसैन की रकाब में शहीद हो रहे हैं ये मदद ही कर रहे हैं। अब इंसान के जहन में सवाल आ सकता है कि जब ये मदद करते हुए शहीद है तो ये खुद शहीद हैं, और शहीद को तो खुद मकाम शिफाअत हासिल है। शहीद जो है राह खुदा में उसे तो खुद मकाम शिफाअत हासिल है। रवायत कह रही है कि हर शहीद जिसे चाहे उसकी शिफाअत कर सकता है रोज़े महशर। तो जो खुद शहीद हुआ है नुसरत करते हुए, मदद करते हुए, वो तो खुद ही मकाम शफाअत पे है, तो उसे क्या जरूरत है? रसूल तो कह रहे हैं जो मदद करेगा मैं उसकी शिफाअत करूंगा। तो इसको समझना पड़ेगा। देखिए, एक शख्स वो है जिसने नुसरत की और नुसरत करते करते शहीद हो गया मैदान जंग में, जाहिर इसका दर्जा आला है। इसके बाद मकाम शिफाअत भी है, ये दूसरों की शिफाअत कर सकता है। लेकिन बेहिश्त या जन्नत ये एक तबके या एक क्लास का नाम नहीं है। यहां सब बराबर नहीं है, वरना ये भी अदालत के खिलाफ हो जाएगा। एक इंसान जन्नत में गया एक खास अमल करके, और एक दूसरा है जिसकी जिंदगी उससे कहीं बेहतर इबादत में गुजरी है, कहीं ज्यादा उसने कुर्बानी दी, तो दोनों बराबर तो नहीं हो सकते, ये अदालत के खिलाफ हो जाएगा। लिहाजा बेहिश में दर्जात हैं, हमारी और आपकी इस्तिलाह में क्लास हैं। ये जो शिफाअत की मंजिल पे है, ये शिफाअत करके किसी को जन्नत में दाखिल कर सकता है, खुद भी जन्नत में दाखिल हो सकता है, अच्छे क्लास में पहुंच सकता है। लेकिन रसूल कह रहे हैं मैं उसकी शिफाअत करूंगा, यानी जिस दर्जे पे तुम अपने अमल के जरिए पहुंच जाओगे मैं उससे इतना आगे तुम्हें ले जाऊंगा कि तुम मेरे दर्जे पे आ जाओगे, जहां हम हैं वहां तुम्हें ले आएंगे। बेहिश्त में दाखिल होना और है, और अहले बैत का पड़ोसी होना और है। यही वजह तो थी कि जब सलमान ने आकर फिजा से कहा था कि मैं तुम्हें वो अमल बताऊं कि जिससे बेहिश्त में दाखिल हो जाओ, मैं तुम्हारी शिफाअत करूं, तो फिजा ने क्या जवाब दिया था? अपने लिए शिफाअत करो, मैं तो बेहिश्त में रहती हूं। दोनों में बहुत फर्क है। तुम अहले बैत में दाखिल हो, मैं बैत में रहती हूं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। फिजा यही तो पैगाम देना चाह रही हैं। तुम जिसे बेहिश्त समझ रहे हो वो बहुत अदना दर्जात हैं बेहिश्त के, जो वाकई है मैं तो वहां रह रही हूं। रसूल अकरम अगर शिफाअत करके उस मंजिल पे शहीद को ले आएंगे जहां वो खुद हैं, तो एक बहुत मुमकिन एक इंसान है जिसने शहादत नहीं हासिल की है, नुसरत की है, शहीद नहीं हुआ है, क्योंकि जाहिर है कि वो अहकाम शरिया जो मैदान जंग के शहीद के लिए हैं वो मैदान से बाहर के लिए नहीं है। वलो ये कि रवायत ने तसरीह की है कि जो भी अहले बैत की मोहब्बत में मारा गया वो शहीद है। तो शहीद का दर्जा होना अलग है और शहीद होना अलग है। हमारी और आपकी इस्तिलाह में देखिए, मिनिस्टर होना अलग चीज है और मिनिस्टर के इक्विवेलेंट कोई पोस्ट मिल जाना अलग चीज है। वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता है। ऐसी मिसाल नहीं हो सबकी समझ में आ जाए। खुद बनना अलग चीज है और उसके उस लेवल का कैडर मिल जाना एक अलग चीज है। तो शहीद होना अलग है
और शहीद का सवाब मिलना एक अलग चीज है। इनकी मैं शिफात करूं तो पहला गिरोह कौन है? जो मेरे अहले बैत की नुसरत करे, मैं उनकी शिफात करूंगा। दूसरा, जो मेरे अहले बैत की हाजत रवाई करे। अब अहले बैत को किस चीज की हाजत? यानी उनकी ख्वाहिशात को पूरा करे। ख्वाहिश कौन करता है? जो मोहताज हो। अहले बैत मोहताज है? नहीं, रसूल पैगाम दे रहे हैं जो ख्वाहिश रखते हो अहले बैत, उसको पूरा करने वाले की शिफात मैं करूंगा। ख्वाहिश कभी इंसान अपने लिए रखता है और कभी दूसरों के लिए रखता है। अहले बैत की ख्वाहिश सिर्फ ये नहीं कि मेरी मदद करो, अहले बैत की ख्वाहिश ये है कि मेरे चाहने वालों का भी ख्याल रखो। तो मैं जब दूसरों का ख्याल रखूं तो इस नीयत से रखूं कि ये मेरे मौला की ख्वाहिश है और मैं इसे पूरा इसलिए करूं कि मेरे रसूल ने कहा है कि जो मेरे अहले बैत की हाजत रवाई करेगा मैं उसकी शिफात करूंगा। अहले बैत अगर कह दे मेरी हाजत ये है तो उसको पूरा करें। अगर अहले बैत ने किसी की सिफारिश कर दी, अगर अली इब्न अबी तालिब वक्त बिस्तर शहादत पे अल्लाह अल्लाह बिल ईताम कह रहे हैं, हसन और हुसैन से सिर्फ नहीं कह रहे थे, क्योंकि खुद वसीयत के पहले जुमले में कह दिया कि ये वसीयत है अली इब्न अबी तालिब की हसन और हुसैन और तमाम मेरी औलादों को और जिस तक पहुंचे, क्योंकि अली के हमारी गर्दनों पर वो हक है जो बाप का होता है, रसूल कह चुके हैं। तो बाप की वसीयत तो तमाम औलादों पर नाफिज होती है और अली खुद वसीयत करें कि जिस तक पहुंचे, और उस वसीयत में कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह बिल ईताम, यतीमों का ख्याल रखना। तो अब जब रसूल कह रहे हैं कि जो मेरे अहले बैत की हाजत रवाई करेगा मैं उसकी शिफात करूंगा, अली अपनी हाजत को बिस्तर शहादत से बयान कर रहे हैं कि मेरी हाजत यह है कि यतीमों का ख्याल रखा जाए। अब इंसान अगर चाहता है कि रसूल की शिफात मिले, अली की वसीयत पर अमल हो, अली की हाजत रवाई हो, तो यतीमों का ख्याल रखे, नमाज का ख्याल रखे। अली की पूरी वसीयत है। मेरे मौला की वसीयत का नाम है नमाज, मेरे मौला की वसीयत का नाम है रोजा, मेरे मौला की वसीयत का नाम है हज, मेरे मौला की वसीयत है ईताम का ख्याल रखना। इस नियत से इंसान अगर अमल करे तो वो अहले बैत की हाजत रवाई भी कर रहा है और शिफात पैगंबर का भी हकदार बन रहा है। ये दूसरा गिरोह है। पैगंबर ने कहा तीसरा गिरोह वो है जो अपनी दिल से और जबान से मेरे अहले बैत की नुसरत करे। देखिए, पैगंबर की कैद पैगंबर की कैद है। अगर जुमला कहा है तो वजह से कहा। पैगंबर ने कहा दिल और जबान, सिर्फ जबान नहीं कहा, सिर्फ दिल भी नहीं कहा। बहुत से लोग कहते हैं ना दिल अच्छा होना चाहिए, नहीं, सिर्फ दिल अच्छा होना काफी नहीं, अमल भी चाहिए। दिल में मोहब्बत रखने से कोई फायदा नहीं है, जबान पर भी जारी होनी चाहिए, और जबान पर जब जारी हो रही है तो दिल के साथ जारी होनी चाहिए। बाकी तमाम चीजों में निफाक चलेगा, अहले बैत की नुसरत में निफाक नहीं चलेगा। दिल में अगर है तो जबान पे जारी होना चाहिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जबान से खाली मदह नहीं करनी है अहले बैत की। एक बहुत परेशानी जो हमारी कौम की है, जिसने मदह की हम खुश हो जाते हैं। रसूल कह रहे मेरी शिफात उसके लिए जो दिल और जबान से करे, यानी सिर्फ जबान से मेरे अहले बैत की नुसरत ना करे, दिल में भी अकीदा वही रखता हो जो जबान से बोल रहा है। दिल भी वही और जबान भी वही हो। ये नहीं हो कि ख्वाजा क्या पहुंचे तो मिसरा और तरतीब बदल दी, यहां नजराना ज्यादा बेहतर मिलता है। नहीं, जो दिल पे है, अगर अहले बैत के लिए वो कलाम है तो सिर्फ अहले बैत के लिए। अगर अहले बैत को हक पर कहा है तो दिल से हक पर कहा है। अगर अहले बैत को इमाम माना है तो दिल से माना है।
तो ज़बान और दिल से जो नुसरत करे। और चौथा वो गिरोह जो अपने हाथ से मेरे अहले बैत की नुसरत करे। अब चाहे हाथ से वो तलवार चलाए और चाहे हाथ से कलम चलाए, इससे फर्क नहीं। रसूल ने हाथ कहा है, हाथ कभी तलवार चलाएगी और यही हाथ कभी कलम चलाएगा। ये अब हमें, चूंकि अब जब नुसरत के लिए मैदान में आएगा तो बसीरत भी होगी, बसीरत होगी तो वजीफा शिनास भी होगा। जब वजीफा शिनास है तो उसे मालूम है किस वक्त तलवार चलानी है, किस वक्त कलम चलाना है। और अहले बैत का कमाल यह है कि जिसने उनकी नुसरत में तलवार चलाई उनको भी याद रखा और जिसने कलम चलाया उनको भी याद रखा। बल्कि रसूल ने तो एक कदम आगे बढ़कर कहा, एक कदम आगे बढ़कर कहा कि उलमा का खून शुहदा से मुकद्दम है। क्यों? क्योंकि शहीद सिर्फ तलवार से नुसरत करता है, एक फर्द अपनी जान देता है, एक फर्द आके अहले बैत का सपोर्ट करता है, लेकिन आलिम का कलम हजारों शुहदा को तैयार करता है। न जाने कितनी नस्लों को एक आलिम का कलम नासिर बना सकता है, इसलिए उसके कलम की अहमियत तलवार से ज्यादा है। तो नुसरत करे अहले बैत की हाथों से, चाहे वो तलवार से चाहे वो कलम से। ये चारों सिफतें जो रसूल ने बयान की, मैं इन चार गिरोह की सिफारिश करूंगा, शिफात करूंगा। अगर आप करबला के मैदान में देखें तो ये चारों चीजें नजर आएंगी। ये नासिर, ये चारों अमल करते आपको नजर आएंगे। जो हुसैन के नासिर करबला में हैं, ये अहले बैत की मदद कर रहे हैं, ये अहले बैत की हाथ से भी मदद कर रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, ये दिल और जबान से भी नुसरत कर रहे हैं। अबू समामा साइदी के अलावा एक शख्सियत का नाम जो मैंने खमसे में पेश किया था कि नाम अजीब है, हमारे लिए अच्छा नाम नहीं माना जाता अब, लेकिन उसकी पूरी बहस कर चुका हूं, इसको दोहराऊंगा नहीं। नाम है यजीद इब्ने ज़ियाद, लेकिन नासिर है हुसैन इब्ने अली। अच्छा, यह भी एक अजीब चीज है। अब बात आ गई नाम की तो ये भी सुन लें। हुसैन की जीत इस नजरिए से भी देखें, हुसैन इब्ने अली से पहले कोई हुसैन नहीं, क्योंकि ये नाम खुदा ने भेजा, इससे पहले कोई हुसैन नहीं। लेकिन उस जमाने में यजीद बहुत थे। हुसैन इब्ने अली से पहले भी यजीद थे, हुसैन के ज़माने में भी यजीद थे। लेकिन कमाल और फतह हुसैन इब्ने अली ये है कि हुसैन की शहादत के बाद आपको अब हुसैन मिलेंगे, लेकिन उस किरदार को हुसैन ने ऐसा हराया कि अब उसके बाद से कोई यजीद नहीं मिलेगा। किसी में जुर्रत नहीं कि इस नाम को अब इस्तेमाल करें। उस वक्त चूंकि नाम इस शख्स से मंसूब नहीं था, बहुत से लोग रखते थे, लिहाजा हुसैन के लश्कर में भी यजीद इब्ने ज़ियाद, दोनों ही नाम हमारे करी हैं। लेकिन शायद इसीलिए रखा था कि अमल अहमियत रखता है। नाम जो भी रखा गया हो, अमल क्या है? और अमल क्या है? नुसरत, जबान से नुसरत। रास्ते में ये जब कूफे से निकले हैं यजीद इब्ने ज़ियाद, तो जितनी कोशिश कर सकते थे कि लोगों को हुसैन की तरफ लाएं, कोशिश कर रहे थे। मुख्तलिफ जगहों पर तकरीरें की। जब हुर ने लजाम फरस पे हाथ डाला, इमाम हुसैन का जुमला तो सब पढ़ते हैं, जब हुर ने लजाम फरस पे हाथ डाला तो यजीद बिन ज़ियाद ने हुर को खिताब किया और कहा, तुमने अल्लाह की मासियत की। ये जुमला आसान नहीं, कितना बड़ा जुमला कहा। तुमने गुनाह किया, हमारी और आपकी जबान में गुनाह यानी खुदा की ज़राह में मासियत की है, गुनाह किया है। उसने लजाम फरज हुसैन पे हाथ डाला था, लेकिन यजीद
इब्ने ज़ियाद का जुमला क्या बता रहा है? इस आयत की तफसीरी तो कर रहा है कि तुम्हारा ये अमल हुसैन की लजाम फरस पे हाथ डालना अल्लाह की मासियत है। यानी इसका बरक्स भी देख ले, जो हुसैन की मुखालिफत कर रहा है वो अल्लाह की मासियत कर रहा है, जो हुसैन की नुसरत कर रहा है वो अल्लाह की नुसरत कर रहा है। तुम्हारा ये अमल मासियत है परवरदिगार की। और उसके बाद दूसरा जुमला कहा तुमने अपने बनाए हुए इमाम की इताअत की। पैगाम दे दिया दुनिया को कि जो अपने बनाए हुए इमाम की इताअत करता है वो मासियत करता है खुदा की। लेकिन तुमने रसूल की तौहीन की। अपने इमाम की बात मानी लेकिन रसूल की तौहीन की। ये वो बातें थी, हुर एक दिन में नहीं बदल गया था। इस जुमले ने हुर के अंदर कुछ ना कुछ इनकलाब पैदा किया था। यही वो जुमले थे जो शब आशूर हुर के अंदर भी ये तलातुम पैदा कर रहे थे। जो हुर के पास जुमला है वो यही तो है कि मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान देख रहा हूं। ये अबू समामा साइदी का जुमला कि तुमने मासियत की है। एक इंसान अगर जागना चाहे तो एक जुमला उसको जगाने के लिए काफी होता है। हाँ, नहीं जागना चाहे तो सरदार जन्नत जन्नत दे रहा था। अगर ज़र्फ है तो एक जुमला इंसान को राह रास्त पे ला सकता है, और अगर ज़र्फ नहीं है तो हुसैन जन्नत दे रहे थे और सामने वाला कह रहा था कि आपका वादा उधार है और मुझे नकद मिल रहा है। और जब हुसैन ने कहा कि तुम्हें रोए का गंदुम नसीब नहीं होगा, जब इंसान मासियत में डूब जाता है तो फिर वो इमाम से इस तरह के जसारत का जुमला कहता है कि मैं जौ से काम चला लूंगा। और हुसैन ने अगर कहा था तो यकीनन उसे नहीं मिलना था। शहर रह जाना भी नसीब नहीं हुआ उसे। ये इबरत है तारीख की कि अगर इंसान वक्त रहते हिदायत के साथ अपने अहले बैत के नजदीक आ जाए तो हुर की तरह वो दुनिया और आखिरत में आजाद हो जाएगा। और अगर अपने आंख पे पट्टी बांधे रहे तो हुसैन की नसीहत भी उस पर असर नहीं करेगी। असहाब हुसैनी, हुसैन की नुसरत कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है असहाब हुसैनी का। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उन्हें फॉलो नहीं कर सकते। हमारा हदफ ही है कि हम उनकी पैरवी करके आने वाले हुसैन की नुसरत कर सकें, क्योंकि आने वाले हुसैन को सिपाही नहीं नासिर चाहिए। अगर सिपाही चाहिए होते तो बहुत सिपाही थे, नासिर कम हैं। उसे नासिर की जरूरत है। नासिर वजीफा शनास होता है, नासिर अपने इमाम को पहचानता है, नासिर इमाम से सवाल नहीं करता, नासिर अपनी जान को आसानी के साथ अपने इमाम के लिए कुर्बान कर देता है और इस तरह से नुसरत करता है कि खुद तो शहीद हुआ लेकिन घर में तरबियत ऐसी है कि ज़ौजा बच्चे को बाहर भेज रही है। अजीब नुसरत है हुसैन की कि मुस्लिम इब्ने औसजा ज़मीन पे गिरे और खैमे से एक 10 या 11 साल का बच्चा बरामद हुआ। बाप की तलवार अब उसकी कमर में है और हुसैन ने रोका कि इस बच्चे को रोको, मैदान में कहाँ जा रहा है, ये अपनी माँ की पीरी का सहारा बनेगा। तो बच्चे ने हाथ जोड़कर जवाब में कहा, माँ ने सजा के भेजा है। क्या कहना करबला की माओं का। कितना अजीम दिल था इन माओं का जो अपने बच्चों को खुद सजा कर मैदान में भेज रही थी। वो इंसान तसव्वुर करे, औन मोहम्मद जैसे बच्चे, ज़ैनब कैसे उनको तैयार कर रही थी, अली अकबर कैसे तैयार हो रहे थे, कासिम को उम्मे फरवा कैसे तैयार कर रही थी। ये नुसरत ही का तो जज्बा है।
वरना हर माँ अपने जवान से ये उम्मीद रखती है कि जब मैं कमज़ोर हो जाऊंगी ये मेरा सहारा बनेगा। लेकिन अल्लाह करबला की माएँ हर जवान को तैयार कर रही हैं कि ऐसा ना हो कि तुम पीछे रह जाओ, कल ऐसा ना हो कि दूसरी कोई बीवी सबकत कर जाए और तुम पीछे रह जाओ, नहीं तुम मेरी लाज रख लेना। और जाहिर है उम्मे फरवा एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि 10 बरस हुसैन की किफ़ालत में हैं। इमाम को गए, वारिस को गए, इमाम हसन की शहादत को गए, 10 बरस हो गए। यकीनन हुसैन के साए में रहने की वजह से किसी किस्म की परेशानी तो नहीं हुई होगी, औलाद की तरबियत में कोई परेशानी नहीं। जिस बच्चों के चचा हुसैन हों उन्हें क्या परेशानी। लेकिन जाहिर है हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश तो होती है कि जिसने एहसान किया है, जिसने ख्याल रखा है, जब उस पर कोई वक्त आए तो ऐसा ना हो कि हमारी तरफ से कोई कोताही हो। शायद उम्मे फरवा यही चाहती हो कि कल जब मैदान जाए, अली अकबर बेटे हैं, अब्बास भाई हैं, औनो मोहम्मद भतीजे और भांजों की हैसियत में आते हैं, ऐसा ना हो कि मेरी तरफ से कोई कोताही रह जाए। मैं अर्ज करूंगा उम्मे फरवा आपने कोई कोताही नहीं की, आपने तो ऐसी कुर्बानी पेश की कि ये हुसैन की मिसल बन गया है। क्योंकि करबला में सिर्फ 2 ही लाशें हैं जो पामाल हुए हैं। अजरुकुम अल्लाह, हाँ इससे ज्यादा मुसीबत क्या होगी। लेकिन फर्क है, हाँ 2 लाशें करबला में जरूर पामाल हुए, लेकिन फर्क ये है कि हुसैन का लाशा शहादत के बाद पामाल हुआ, कासिम अपनी जिंदगी में पामाल। अजरुकुम अल्लाह। लेकिन उम्मे फरवा और खानदान हसन की कुर्बानी सिर्फ कासिम तक नहीं रुकी। एक मौका वो भी आया जब हुसैन सजदे में जा रहे थे, कातिल आगे बढ़ रहा था, अब्दुल्ला इब्ने हसन, हसन की सबसे छोटी निशानी, चचा को जमीन पर देखा, कातिल को आगे बढ़ते देखा, बच्चा आगे बढ़ा, अरे मेरे अम्मू पर हमला न करो, दोनों हाथ बुलंद किए, जालिम ने वार किया, दोनों हाथ कलम हो गए। हुसैन ने बच्चे को सीने से लगाया, बच्चा अपने चचा की आगोश में इस दुनिया से चला गया। मैं कहूंगा अल्लाह अल्लाह, हसन के खानदान की नीयत भी अजीब थी। 2 बच्चे कुर्बान हुए, दोनों ने हुसैन से मुमासिलत की, एक का लाशा पामाल हुआ, दूसरे ने अब्बास की पैरवी की, अपने बाजुओं को हुसैन पे निसार किया। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिब यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। खुदा हमारे इस मुख्तसर अमल को कबूल फरमा, हमारे दरमियान जो हाजतमंद हैं उनकी हाजतों को पूरा फरमा, जो बीमारों ने शिफा कामिला व आजिला अता फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ भी शयान हैदर कर रहा है उनकी जान माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। उलमा इलाम राज कराम का साया हमारे सरों पर महफूज रख, अतबात आलियात हुसैन इराक़ और शाम की हिफाजत फरमा। इस ज़िंदगी में उनके क़ुबूर की ज़ियारत और आखिरत में उनकी शिफाअत से बहरामंद फरमा। मुंतक़िम करबला के ज़हूर में ताजील फरमा। इंदर ज़हूर अपने इमाम को पहचानने, उनकी नुसरत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। हज़रात एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा का जुमला मोमिनीन व मोमिनात बिलखुसूस मरहूम ज़ुल्फ़िकार हुसैन इब्न ज़व्वार हुसैन और मरहुमा बेबी परवीन इब्न ज़व्वार हुसैन की रूह को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाह।